जग में तू आगे ही बढ़ के कदम धरना नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें वक्त के गलियारों में बहुत पीछे ले जाती हैं। वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि महसूस करने में मज़ा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो फिल्मी पर्दे पर उतरी तो 1974 में, लेकिन उसकी धुन आज भी हमारे जहन में ताज़ी है। एक ऐसा गीत, एक ऐसी फिल्म जिसने दिखाया कि हिम्मत और जुनून दोनों मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। ज़रा सोचिए, एक ऐसा दौर जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जादू हुआ करता था, जहां हर फिल्म की रिलीज़ एक त्योहार की तरह होती थी और हर गाना हमारे दिल की धड़कन बन जाता था। आज हम उस दौर के एक ऐसे ही खोटे सिक्के की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसने भले ही अपने नाम में खोटे शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जिसका एक गीत आज भी खरा सोना है। ये कहानी है 1974 की, जब फिल्मी दुनिया अपने शिखर पर थी। उस वक्त के सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, जिनके नाम पर फिल्में हिट हो जाती थीं, और हमारे प्यारे पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन और आवाज़ के जादूगर किशोर कुमार। ये तीनों मिलकर जब भी साथ आते थे तो एक इतिहास रच देते थे। लेकिन शायद आपको न पता हो, खोटे सिक्के के लिए शुरुआत में राजेश खन्ना को ही अप्रोच किया गया था। डायरेक्टर नरेंद्र बेदी, जिनकी पहले की फिल्में बंधन और जवानी दीवानी हिट हो चुकी थी, अपनी इस तीसरी फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। कहानी भी ऐसी थी कि कोई भी उसे सुनकर प्रभावित हो जाए। जब उन्होंने निर्माता कोठारी को कहानी सुनाई तो वे तुरंत मान गए। अब बारी थी लीड एक्टर की। नरेंद्र बेदी के राजेश खन्ना साहब के साथ अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहानी काका जी को भी सुनाई। काका जी को कहानी तो पसंद आई, पर उनकी डेट्स नहीं मिल रही थी। वे उस वक्त हमशक्ल, अजनबी, रोटी, आपकी कसम और प्रेमनगर जैसी कई फिल्मों में बेहद बिजी थे। उन्होंने 1 साल तक इंतज़ार करने को कहा। 1 साल! फिल्म इंडस्ट्री में 1 साल का इंतज़ार करना आसान काम नहीं था। ज़रा ठहरिए और सोचिए उस वक्त की क्या हालत रही होगी। एक तरफ अनूठी कहानी और दूसरी तरफ सुपरस्टार का इंतज़ार। नरेंद्र बेदी जी ने कुछ और समय लिया, कहानी को और निखारा और फिर से राजेश खन्ना जी के पास गए, लेकिन जवाब फिर भी वही था, डेट्स नहीं हैं। ऐसे में नरेंद्र बेदी ने निर्माता कोठारी से बात की और एक नया नाम सुझाया, फिरोज़ खान। उस समय फिरोज़ खान के पास राजेश खन्ना जैसी स्टार पावर भले ही ना हो, पर वे सफ़र, मेला और अपराध जैसी फिल्मों से एक पहचाना हुआ नाम बन चुके थे। फिरोज़ खान को कहानी बहुत ही पसंद आई और उन्होंने निर्देशक से फिल्म में एक वेस्टर्न टच देने का अनुरोध किया, जिस पर बेदी जी तुरंत सहमत भी हो गए। अब आपको बता दूं कि राजेश खन्ना के साथ चर्चा के दौरान ही निर्देशक बेदी जी ने पंचमदा और मजरूह सुल्तानपुरी जी को फिल्म के संगीतकार और गीतकार के रूप में साइन कर लिया था। उस वक्त पंचमदा की डेट्स मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे भी कई फिल्मों के म्यूज़िक कंपोजिशन में बेहद व्यस्त रहते थे। लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए गाने कंपोज कर लिए थे। और फिर आया वो पल जब फिरोज़ खान ने स्टूडियो में एक गाने का डब किया हुआ संस्करण सुना। वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूछा, बेदी साहब, मेरे लिए ये गाना कौन गाएगा? बेदी साहब ने जवाब दिया, पंचमदा ने किशोरदा से इस गाने के बारे में पहले ही बात कर ली है। ये गाना किशोरदा ही गाएंगे। कहानी को ध्यान में रखते हुए फिल्म का नाम रखा गया
खोटे सिक्के। और जिस गाने का डब संस्करण फिरोज खान साहब स्टूडियो में सुन रहे थे वो था किशोरदा का सदाबहार गीत जीवन में तू डरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। हिम्मत वाले को मरना नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता चले कि किशोरदा ने उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लगभग मना कर दिया था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिस तरह उन दिनों राजेश खन्ना और पंचमदा व्यस्त थे उसी तरह किशोरदा भी उन सभी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। किशोरदा को हर दिन अलग अलग अभिनेताओं के लिए 3 से 4 गाने रिकॉर्ड करने होते थे और हर गाने को पूर्णता देने में बहुत मेहनत लगती थी। किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी जैसे पार्श्व गायक ऐसे थे जिनका मकसद ज़्यादा गाने गाने नहीं था बल्कि गानों को पूर्णता प्रदान करना था, चाहे एक गाने को रिकॉर्ड करने में पूरा दिन ही क्यों न लग जाए। यही कारण है कि इन दिग्गजों द्वारा गाए हुए गाने आज भी ताजगी और शुद्धता से भरे हुए लगते हैं। खैर, गाना जीवन में तू डरना नहीं फिल्म में 3 बार इस्तेमाल किया गया था। पहला हिस्सा फिल्म के क्रेडिट रोल के दौरान बैकग्राउंड में बजता है। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। हिम्मत वाले को मरना नहीं। दूसरा हिस्सा फ्लैशबैक में है जिसमें फिरोज खान अपने बचपन में उनके पिता सत्येन कप्पू द्वारा गाए गए इस गाने को याद करते हैं। जीवन में तू डरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। सर नीचा कभी करना नहीं। और तीसरा हिस्सा फिल्माया गया था फिरोज खान पर। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। फिल्म खोटे सिक्के में हिंदी सिनेमा के कुछ खतरनाक विलेन जैसे डैनी, रणजीत, सुधीर और नरेंद्र नाथ थे जिन्हें फिल्म में खोटे सिक्के कहा जाता है। ये खोटे सिक्के फिरोज खान द्वारा निभाए गए किरदार के साथ हाथ मिलाते हैं जिसका मकसद एक क्रूर डाकू जंगा और उसके पूरे गिरोह को खत्म करना होता है। शहर की गलियों के 5 कुत्ते एक शेर को उसके गांव से बाहर नहीं रख सकते। ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ एक ही आवाज सुनी जाएगी और वो है जंगा की। ये शायद बॉलीवुड की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसमें मुख्य किरदार का कोई नाम नहीं होता। तो बात चल रही थी किशोरदा की। किशोरदा ने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए 3 तारीखें दी, लेकिन दूसरे स्टूडियोज में व्यस्त होने के कारण किशोरदा इस गाने को रिकॉर्ड करने स्टूडियो एक बार भी नहीं जा पाए। लगभग 1 महीना बीत गया। तब निर्देशक नरेंद्र बेदी ने किसी दूसरे पार्श्व गायक से इस गाने को रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया। सोचिए ज़रा, फिरोज खान पर क्या बीती होगी जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनके पसंदीदा गायक और उनकी आवाज़ अब उस गाने में नहीं ली जा रही है, अब उनकी जगह कोई और सिंगर गाने वाला है। जब फिरोज खान को निर्देशक के इस फैसले के बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास भागे भागे पहुँचे और बोले, आप इस गाने में किशोरदा को हटाकर किसी दूसरे गायक को लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। ये फिल्म आने वाले दिनों में सिर्फ इसी गाने के लिए ही याद की जाएगी और वो भी तब जब किशोरदा इसे गाएंगे। और आप इस गाने में किसी और की आवाज़ चाहते हैं? अगर इस फिल्म में मेरी जगह राजेश खन्ना होते तो क्या आपको लगता कि वो आपके इस फैसले से सहमत होते? मैं किशोरदा का 1 महीने और इंतज़ार करूंगा, लेकिन अगर किशोरदा इसे नहीं गाते हैं तो मैं भी फिल्म छोड़ दूंगा।
इतना कहकर फिरोज खान ने बगल में बैठे पंचम दा से अनुरोध किया कि वे किशोर दा से फिर से बात करें। पंचम दा भी बेबस थे, लेकिन उन्होंने किशोर दा से तारीख लेने की फिर से कोशिश जारी रखी। और फिर एक शाम किशोर दा ने पंचम दा को फ़ोन किया और कहा, कल सुबह ठीक 8 बजे क्या तुम सब स्टूडियो आ सकते हो? अगर आ जाओ तो तुम्हारा ये गाना मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। 1 मिनट भी सोचे बिना पंचम दा ने किशोर दा की बात मान ली और उन्होंने निर्देशक, निर्माता और फिरोज खान साहब से अगले दिन सुबह जल्दी स्टूडियो आने के लिए कहा और साथ में वजह भी बताई। किशोर दा अगली सुबह स्टूडियो आए, 1 कप चाय मंगवाई और फिर बिना समय बर्बाद किए गाने के बोल पढ़ने लगे। किशोर दा को गाने के बोल बहुत ही पसंद आए। वे मुस्कुराए और बोले, तेरा ये गाना तो हिट हो गया रे पंचम, चल रिकॉर्डिंग करते हैं। किशोर दा ने लगभग 1 घंटे रिहर्सल करने और गाने को गहराई से समझने में लगाया और जब किशोर दा ने गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया तो स्टूडियो का पूरा माहौल ही बदल गया। जब किशोर दा ने जीवन में तू डरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, इन पंक्तियों से गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया तो स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे बस किशोर दा को सुनते ही रह गए। जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से, जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से। फिर किशोर दा ने अगली लाइन गाई, आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से। आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से। गाना पूरा करके किशोर दा रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए और पूछा, सब ठीक है पंचम? पंचम दा मुस्कुराए और बोले, 100% किशोर दा। किशोर दा ने सभी को धन्यवाद दिया और किसी और रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे स्टूडियो में चले गए। फिरोज खान जो हर समय वहीं मौजूद थे, किशोर दा के स्टूडियो से जाने तक मंत्रमुग्ध ही बैठे रहे। और इस तरह से दोस्तों, इतने कम समय में किशोर दा ने एक ऐसा भावपूर्ण और सदाबहार गीत रिकॉर्ड किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। जग में तू सबसे आगे ही बढ़ना, पीछे कदम करना नहीं। जग में तू आगे ही बढ़ना, पीछे कदम करना नहीं। फिल्म खोटे सिक्के 1974 में रिलीज हुई और उस साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के कुछ दृश्य फिल्म खोटे सिक्के से ही प्रेरित थे। तो दोस्तों, खोटे सिक्के फिल्म के किशोर दा के इस इंस्पिरेशनल सॉन्ग के बारे में आपके दिल में क्या जज्बात आते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।